बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर व आफ़ियत हो। अपने लास्ट लेक्चर 27 में हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास टी जो है वो बिलोंग कर रहा है बी एक्स एक्स को, ठीक है, यानी कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम एक्स ऑन टू इटसेल्फ, और एक्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस है, इसका बनाक होना उसमें ज़रूरी है। तो उस सूरत में उसका स्पेक्ट्रम जो था वो कॉम्पैक्ट होता है। इसको आपने पहले से जो है वो क्लोज प्रूव किया हुआ था। और इस नेक्स्ट रिजल्ट में आपने जो थी थीम जो है वो ये यूज़ किया था कि अगर कोई फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है तो उसके अंदर कॉम्पैक्टनेस इज इक्वल टू क्लोजनेस क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस ऑफ द सेट। ठीक है जी। इन अ फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस अ सबसेट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब आपका जो स्पेक्ट्रम है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सी। ठीक है जी। इस वजह से सी बीइंग फाइनाइट डिमेंशनल आपके लिए जो है स्पेक्ट्रम को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए काफ़ी था कि इसको आप क्लोज और बाउंडेड प्रूव कर दें। क्लोज जो था वो पहले से था, आपने उसको जो है वो बाउंडेड प्रूव कर दिया। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम जो था ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर ऑन अ कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस, ठीक है जी, फ्रॉम एक्स ऑन टू इटसेल्फ, वो कॉम्पैक्ट हो गया और एक डिस्क के अंदर जो था वो बंद हो गया। फिर इसकी हेल्प से हमने डिफ़ाइन किया था स्पेक्ट्रम रेडियस। जब स्पेक्ट्रम जो है वो एक डिस्क के अंदर एनक्लोज्ड है तो वो जो डिस्क का जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्क जो आपके स्पेक्ट्रम को कंटेन करती हो उसका रेडियस जो होता है उसको आप स्पेक्ट्रल रेडियस कहते हैं। और उसको हमने डिफ़ाइन किया था कि सुप्रीमम ओवर द सेट ऑफ लैम्डाज, लैम्डा मॉड का सुप्रीमम लें और लैम्डा जो है वो फ्रॉम द spectrum of the operator t. Lambda belongs to the sigma of t and supremum of t वो lambda mod जो है this was the spectral radius। ठीक है जी। और ये उसी सूरत में आप स्पेक्ट्रल रेडियस की बात कर सकते हैं when t belongs to bxx and x is a बनाक स्पेस। ठीक है, x बनाक हो तो। अच्छा, नेक्स्ट हम चीज़ें देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ रिजॉल्वेंट एंड स्पेक्ट्रम 7.4 में, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है आपके पास वो ये है कि लेट एक्स बी अ कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस। अब सारी चीज़ें जो है उनके एनवायरनमेंट वही है कि एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस है एंड टी बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस एनवायरनमेंट जिसमें हम काम कर रहे थे कि एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस है और टी जो है इट बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स एंड लैम्डा एंड म्यू आर रेगुलर वैल्यूज ऑफ टी। तो अगर ये वाली सूरत हाल हो तो देन resolvent r lambda of t because this will exist because lambda जो है is a regular value तो resolvent exist करेगा and this resolvent r lambda of t satisfies the Hilbert relation और resolvent equation। ठीक है जी। ये है आपके पास, इसको आपने याद रखना है। दिस इज नोन एज हिल्बर्ट रिलेशन और रिजॉल्वेंट इक्वेशन। ठीक है जी। आपके पास लैम्डा और म्यू जो है वो दोनों जो है वो रेगुलर वैल्यू हैं। तो ये ऑपरेटर्स जो है इनका डिफरेंस जो है आर लैम्डा माइनस सॉरी आर म्यू माइनस आर लैम्डा जो है दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा। ये आपके पास एक स्केलर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है जी। और इनटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ऑपरेटर्स आर म्यू इनटू आर लैम्डा। ठीक है जी, ये याद रखना है। दिस इज हिल्बर्ट रिलेशन और रिजॉल्वेंट इक्वेशन। और इसके साथ एक और है आपके पास पार्ट कि आर लैम्डा कम्यूट्स विद एनी ऑपरेटर एस फ्रॉम बी एक्स एक्स। ठीक है जी। बी एक्स एक्स बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम स्पेस एक्स ऑन टू इट सेल्फ और एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस है। तो अब पार्ट बी में ये कहा जा रहा है कि आर लैम्डा जो है जो कि रिजॉल्वेंट ऑपरेटर है आपके पास, it will commute with any other operator s which commutes with t। कि अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेटर s मिल जाता है जो t के साथ कम्यूट करता है तो r लैम्डा भी उसके साथ कम्यूट करेगा। मींस यानी कि इसको आप मैथमेटिकली यूँ समझें कि एस टी इज इक्वल टू टी एस implies that s r lambda is equal to r lambda s, that if any s from bxx commutes with t r lambda will commute with that s।
है, तो ये पार्ट बी हो गया। और फिर पार्ट सी में क्या है जी कि फॉर ऑल लैम्डा म्यू फ्रॉम द सेट ऑफ रेगुलर वैल्यूज आर लैम्डा आर म्यू इज इक्वल टू आर म्यू आर लैम्डा, इनके रिजॉल्वेंट जो भी आप यहाँ से रिजॉल्वेंट ऑपरेटर्स बनाएंगे फॉर रेगुलर वैल्यूज आपके पास लैम्डा एंड म्यू, तो जो भी आपके पास रिजॉल्वेंट ऑपरेटर बनेंगे, यहाँ पे रिजॉल्वेंट ऑपरेटर के लिए रेगुलर वैल्यूज होना ज़रूरी है, ठीक है जी। रिजॉल्वेंट ऑपरेटर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो लैम्डा और म्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर वैल्यूज़ हों। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो वाले रिजॉल्वेंट ऑपरेटर्स लिखे गए हैं जिनके लैम्डा एंड म्यू जो हैं वो रेगुलर वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये वो वाले आर लैम्डा और आर म्यू हैं जो ना सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं बल्कि बाउंडेड हैं और दे आर डिफाइंड ऑन द होल एक्स। तो ये कम्यूट करेंगे, ठीक है। ठीक है, जब इसको हम प्रूव करते हैं सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि आर म्यू माइनस आर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा आर म्यू इंटू आर लैम्डा, हिल्बर्ट रिलेशन, उसको आप प्रूव करेंगे सबसे पहले जी। और ये हमें पहले से पता है, जो हमारे जो एक बेसिक रिजल्ट चल रहा है जिससे हमने ये सारी इन्वायरमेंट जो है वो शुरू की थी कि टी बिलोंग्स टू बी एक्स 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 इज़ अ कॉम्प्लेक्स बार्नाक स्पेस, जिसमें बाउंडेड और क्लोज वाला था, मेरे ख्याल में वहाँ से शुरू हुई थी। तो हमें ये पता है कि टी लैम्डा की जो रेंज है, द रेंज ऑफ टी लैम्डा इज़ होल एक्स, ठीक है। थ्योरम का रेफरेंस गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास अगर टी लैम्डा और आर लैम्डा, अगर इनको आप जो है कंपोज करें, ठीक है, तो आर लैम्डा बीइंग इनवर्स ऑफ टी लैम्डा यू विल गेट आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है जी। आर लैम्डा और टी लैम्डा दे विल बी आइडेंटिटी ऑन एक्स, वेयर आई इज आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन एक्स लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। ऐसे अगर आप दूसरा ऑपरेटर जो है आर म्यू, उसके लिए अगर टी म्यू के साथ उसको कंपोज करें, इन कंपोजिशन जो है दोनों की, तो वो आपको क्या देगी जी, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है जी, सही। क्योंकि आर म्यू टी म्यू का इन्वर्स है और आर लैम्डा जो है वो टी लैम्डा का इन्वर्स है। अच्छा जी, अब आपने सिंपली लेफ्ट साइड जो है जिसको आपने प्रूव करना है वन को, उसकी कंसीडर की, ठीक है, दिस वाज वन, उसकी लेफ्ट साइड को आपने लिखा आर म्यू माइनस आर लैम्डा, इनके साथ आप आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो कंसीडर कर लें, इसके आप जो है वो राइट पे कंसीडर कर लें, इसके लेफ्ट पे कंसीडर कर लें, म्यू वाले के साथ जो है लैम्डा वाला जो है रिज़ल्ट ये वाला लिख दें, ठीक है, यहाँ पे आई कंसीडर करके, और यहाँ पे आई कंसीडर करके लैम्डा वाले के साथ म्यू वाला रिजल्ट जो है आपने लिख देना। अब सूरत हाल ये बनी कि इस तरफ से आप लेफ़्ट साइड से आर म्यू कॉमन निकाल सकते हैं और राइट साइड्स जो हैं उनमें से आर लैम्डा, तो आर म्यू इस साइड से कॉमन निकल गया, ये वाला और ये वाला, और ऐसे ही आर लैम्डा जो है वो इस साइड से आपने कॉमन ले लिया। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे टी लैम्डा बच गया और यहाँ पे टी म्यू बच गया, इन दोनों की जगह लगा दिया आपने टी माइनस लैम्डा आई, टी माइनस म्यू आई, तो टी के साथ हो गया कैंसिल, तो आपके पास जो बाकी बचा वो रह गया है म्यू, ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो म्यू माइनस लैम्डा रह गया, ठीक है। और ये एक स्केलर है, इसको पहले लिख लिया, ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए, ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से आपका हिल्बर्ट रिलेशन या रिजॉल्वेंट इक्वेशन प्रूव होगी कि अगर आपके पास लैम्डा एंड म्यू दे आर रेगुलर वैल्यूज, देन आर म्यू माइनस आर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा इंटू आर म्यू इंटू आर लैम्डा, ठीक है जी। अभी यहाँ तक हम इनको जो है ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने प्रूव नहीं किया कि दे ऑल्सो कम्यूट, वो आपका आखिरी रिजल्ट है कि अगर लैम्डा एंड म्यू आर रेगुलर वैल्यूज, देन आर म्यू एंड आर लैम्डा इज इक्वल टू आर लैम्डा इंटू आर म्यू, ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट आपका रिजल्ट बी है कि आर लैम्डा कम्यूट्स विद एनी दैट ऑपरेटर एस विच कम्यूट्स विद टी, अगर कोई ऑपरेटर एस टी के साथ कम्यूट करता है, ठीक है, तो आर लैम्डा जो कि इस टी का, ठीक है, दिस इज आर लैम्डा ऑफ टी, टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर याद रखना है। तो अगर टी जो है किसी और ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है तो आर म्यू जो है वो भी उस ऑपरेटर एस के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है जी। तो अब ये प्रूव करना है, यानी कि आपने ये प्रूव करना था एस टी इज इक्वल टू टी एस इम्प्लाइज दैट
आर लैम्डा एस, ये वाला आपने प्रूव करना था कि आर लैम्डा एस इज इक्वल टू एस आर लैम्डा, ये प्रूव करना है आपने। अच्छा जी, सबसे पहले तो अजम्पशन क्या है जी कि टी कम्यूट्स विद सम एस, कि बी एक्स एक्स के अंदर कोई ऐसा ऑपरेटर पड़ा हुआ है एस जिसके साथ आपका गिवन ऑपरेटर जिसके रिजॉल्वेंट से सारी कहानी चल रही है, वो ऑपरेटर टी जो है एस के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, ये अजम्पशन हो गया कि एस टी इज इक्वल टू टी एस। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास एस टी लैम्डा विल बी इक्वल टू टी लैम्डा एस। ठीक है, ये कैसे आएगा? हाँ जी, दोनों में से आप जो है अगर यहाँ से आपने इसको इसके इक्वल बनाना है तो आपके पास यहाँ पे एस टी इज इक्वल टू टी एस इम्प्लाइज दैट एस टी लैम्डा, यस। अब टी लैम्डा जो है, सॉरी, इसकी इसकी जगह टी लैम्डा की जगह लगाएं, क्या होता है ये टी माइनस लैम्डा आई। ठीक है जी, और यहाँ भी लगा दें टी माइनस लैम्डा आई, तो लिख के करेंगे तो हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एस इंटू टी माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू टी माइनस लैम्डा आई इंटू एस। अच्छा जी, इस साइड पे आपके पास आ गया एस टी और माइनस लैम्डा एस आई, जो कि लैम्डा एस ही बन जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास आ गया टी एस और माइनस लैम्डा एस, एस के साथ आई भी आएगा जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इस तरफ से आपके पास आ गया है एस टी और माइनस जो है वो लैम्डा एस है, उस तरफ से है टी एस और माइनस लैम्डा एस है, एस टी इज इक्वल टू टी एस है। तो यहाँ से आपके पास दोनों साइड्स फिर इक्वल आ गई, तो एस टी लैम्डा और टी लैम्डा एस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। आप लिखेंगे तो इसको सही तरह से कर सकेंगे। सिंपली इसकी जगह टी लैम्डा की जगह आपने टी माइनस लैम्डा ही लगाना है और ये वाली चीज़ जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है जी, सही। अच्छा, इससे तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, जब आपने इसको एक्सपेंड करके लिखा तो इनका कम्यूट होना जो है वो इनको भी कम्यूट करवा देगा। ठीक है जी, अब इसमें आपने दोबारा से जिस तरह से पहले आपने यहाँ पे प्रोसीड किया था कि इनके साथ आइडेंटिटी आपने जो है वो कंसीडर करनी है। आपके पास आइडेंटिटी जो है वो किस तरह से आएगी, वो टी लैम्डा आर लैम्डा भी आएगी, वो आर लैम्डा टी लैम्डा भी आएगी। तो यहाँ आपने आर लैम्डा एस के अंदर आपने प्रूव करना है कि आर लैम्डा एस, ठीक है, यानी कि आर लैम्डा कम्यूट्स विद एस मीन आर लैम्डा एस इज इक्वल टू एस आर लैम्डा, ये प्रूव करना है। तो आपने कंसीडर कर लिया आर लैम्डा एस, इनके दरमियान में आपने आइडेंटिटी कंसीडर कर ली। ठीक है जी, आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी दरमियान में? ठीक है, यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो, बल्कि यहाँ पे आइडेंटिटी, सॉरी, एस के बाद लगी आइडेंटिटी जो है उसकी जगह आपने लगा दिया टी लैम्डा। अच्छा, और उसको टी वाली साइड इस तरफ लिखने की ज़रूरत हमें ये पड़ी है कि ये कम्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस के बाद आपने आइडेंटिटी कंसीडर की, उसकी जगह आपने लगा दिया टी लैम्डा आर लैम्डा, और टी लैम्डा, सॉरी, एस टी लैम्डा जो है वो कम्यूट करता है आपस में दोनों, तो टी लैम्डा एस हो गया। ठीक है जी, अब ये दोबारा से आइडेंटिटी है, यहाँ पे आपने दोनों तरह से लिखी हुई है, ये भी आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसलिए एस आर लैम्डा आ गया, तो आर लैम्डा एस जो है हैज़ बिकम इक्वल टू एस आर लैम्डा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि अगर आपका ऑपरेटर टी बी एक्स एक्स के किसी और ऑपरेटर एस के साथ कम्यूट कर रहा हो तो टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर जो कि आर लैम्डा यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, लैम्डा इज़ द रेगुलर वैल्यू, तो वो भी कम्यूट करेगा उस एस के साथ। ठीक है जी, अच्छा, अब उसके बाद लास्ट आपके पास एक चीज़ थी कि अगर लैम्डा और म्यू रेगुलर वैल्यूज़ हों फॉर ऑल लैम्डा म्यू फ्रॉम रो, तो आर लैम्डा आर म्यू विल बी इक्वल टू आर म्यू आर लैम्डा। ठीक है जी, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ठीक है जी, आर लैम्डा आर म्यू इज इक्वल टू आर म्यू आर लैम्डा, जो भी लैम्डा और म्यू रेगुलर वैल्यूज़ हों तो ये हमेशा जितने भी ये आपके रिजॉल्वेंट ऑपरेटर रिलेटेड, ठीक है, रिजॉल्वेंट ऑपरेटर तो वैसे भी हो सकते हैं अगर ये रेगुलर वैल्यूज़ ना भी हों, तो स्पेक्टर वैल्यूज़ के लिए भी होते हैं रिजॉल्वेंट ऑपरेटर, लेकिन रेगुलर वैल्यूज़ होंगे तो ये रिलेशन ट्रू होगा। अच्छा जी,
हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने इसी की एप्लीकेशन है, बेसिकली पार्ट बी जो है आपने प्रूव किया है उसी की एप्लीकेशन है। इसमें ये कि आर म्यू जो है कम्यूट्स विद टी बाय बी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी रीज़न क्या है कि आर म्यू कम्यूट्स विद टी की रीज़न क्या है? क्योंकि टी अपने आप के साथ कम्यूट करता है। यहाँ पे टी इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू टी, ठीक है। आपने प्रूव किया था कि हर वो ऑपरेटर बी एक्स एक्स का जो हर वो ऑपरेटर एस जो ऑपरेटर टी के साथ कम्यूट करेगा, टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर भी उसके साथ कम्यूट करेगा। तो टी अपने आप के साथ तो कम्यूट करता है ना, टी इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू टी, ठीक है जी, सही है। तो इस वजह से अगर टी ही अपने के साथ कम्यूट कर रहा है तो ये पार्ट बी क्या कहता है कि जो टी के साथ कम्यूट करेगा आपका आर लैम्डा, टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर जो है वो उसके साथ कम्यूट करेगा। अगर एस टी के साथ कम्यूट करता है तो आर लैम्डा एस के साथ करेगा। अब क्योंकि टी अपने आप के साथ कम्यूट कर रहा है तो आर लैम्डा टी के साथ भी कम्यूट करेगा, ठीक है जी। आर लैम्डा कम्यूट्स विद टी, यानी कि आर लैम्डा टी इज इक्वल टू टी आर लैम्डा। अच्छा, फर्दर क्या है जी, अब दूसरी तरफ आप टी का अगर आर लैम्डा टी के साथ कम्यूट कर रहा है तो आप टी की जगह उसका म्यू के साथ बनने वाला रिजॉल्वेंट ऑपरेटर लगा दें, ठीक है जी। हैंस आर लैम्डा, ठीक है, बेसिकली यूँ समझ लें कि अब आपके पास आर लैम्डा को आपने एस का रोल दे दिया। पहले एस का रोल टी को दिया हुआ था, पहले आपने यूज़ किया था टी कम्यूट्स विद टी, टी इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू टी, तो आपने लिखा कि टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर कम्यूट करेगा, यानी कि आर म्यू टी इज इक्वल टू टी आर म्यू, ठीक है जी। अब इसमें आर म्यू जो है उसको आपने एस का रोल दे दिया क्योंकि आर म्यू बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप चीज़ आपने याद रखनी है कि आर म्यू बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स बिकॉज म्यू इज़ अ रेगुलर वैल्यू। यहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लग रहा है कि बस सारा कुछ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। नो, आर म्यू बी एक्स एक्स का मेंबर इस वजह से हुआ है कि म्यू इज़ अ रेगुलर वैल्यू, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है ना। एस फ्रॉम बी एक्स एक्स, टी belongs to bxx, t again belongs to bxx, t commutes with t, ठीक है जी। अगर t commutes with t है तो एक t का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर जो कि r लैम्डा है या r म्यू, क्योंकि लैम्डा भी रेगुलर वैल्यू है म्यू भी, तो r म्यू जो है वो कम्यूट्स विद t, ठीक है जी। r म्यू बी एक्स एक्स का हो गया, इसको s का रोल दे दिया। फिर दूसरा जो साथ टी लगा हुआ है उसका रिजॉल्वेंट ऑपरेटर लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो ये सारी इसमें कहानी है पार्ट सी के अंदर, आर लैम्डा कम्यूट्स विद टी, ठीक है। इस टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर जो लैम्डा के लिहाज से है, ठीक है, ये टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ये है टी का रिजॉल्वेंट ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो अब ये जो इसका रिजॉल्वेंट ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, ये जिसको एस का रोल दिया हुआ है इसके साथ कम्यूट करेगा, तो हो क्या गया आपके पास आर लैम्डा और आर म्यू जो है आपस में कम्यूट कर देंगे। आर म्यू इंटू आर लैम्डा इज इक्वल टू आर लैम्डा इंटू आर म्यू, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपने पोलिनोमियल्स के लिहाज से जो है आपने याद रखना है, स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम है आपके पास। अच्छा, ये कुछ चीज़ें आपने प्रूव करनी मैट्रिसेस के लिहाज से, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है जी, देन फॉर सम नॉन जीरो एक्स ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये तो हमें पता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप ए स्केयर कर देते हैं मैट्रिक्स का तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो लैम्डा स्केयर हो जाएगी, ठीक है। ए स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स हो गया, ए एक्स का लैम्डा एक्स लग गया, ठीक है जी। लैम्डा जो है बाहर आ गया, ए एक्स हो गया, वो फिर लैम्डा एक्स और लैम्डा स्केयर एक्स। इस सूरत में बेसिकली हम पोलिनोमियल अब बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास कि ए की पावर कुछ भी ले लें आप, ए की पावर एम एक्स, वो क्या उसकी आइगन वैल्यूज फाइनली क्या आ जाएगी लैम्डा की पावर एम एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए then lambda raised to the power m is an eigenvalue of a raised to the power m, ठीक है। तो इस तरह से इन जनरल जो है अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, आप उनको स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे यहाँ पे है, बल्कि ये नीचे देख लें ए की पावर एन, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी लैम्डा की पावर एन। अच्छा, स्केलर मल्टीपल हुआ, आइगन वैल्यू क्या होगी
स्केलर मल्टीपल ऑफ दैट आइगन वैल्यू। अच्छा जी, ए की पावर एन माइनस वन की आइगन वैल्यू लैम्डा की पावर एन माइनस वन, और ए की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए एन माइनस वन की आइगन वैल्यू ए या अल्फा जो भी है एन माइनस वन इंटू लैम्डा की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके पास ऑपरेटर्स जो हैं, मैट्रिसेस, मेरे ख्याल मैट्रिसेस की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, ये फिर हम इन जनरल प्रूव करेंगे ऑपरेटर्स के लिए। तो ये फाइनल डायमेंशनल केसेस में आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है जी, उसकी आइगन वैल्यू को पता है वन हो जाएगी और यहाँ पे आ गई। तो अगर कोई पोलिनोमियल है इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है जी, तो उसकी आइगन वैल्यू निकालनी बड़ी आसान है। पोलिनोमियल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, आप ए अकेले की आइगन वैल्यू निकालें। इस पोलिनोमियल की क्या होगी जी, सिंपली पोलिनोमियल में ए की जगह लैम्डा रिप्लेस कर दें। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में आपके पास पोलिनोमियल है ए एन अल्फा एन ए की पावर एन प्लस अल्फा एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अल्फा नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अगर आपके पास नोन है कि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ये जो ऑपरेटर आपका इक्वल के बाद इधर राइट साइड पे है, इसकी आइगन वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो क्या होगी जी, ए अल्फा एन लैम्डा की पावर एन अल्फा एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास पहली वन है, यानी कि ऑपरेटर है ही नहीं, तो ये एंड में अकेला ए नॉट आ गया। दिस विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इन ए। तो यही हमारा नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट है। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो है ये जो पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी है कि स्पेक्ट्रल वैल्यूज ऑफ टी जो है उनकी पोलिनोमियल से मुराद क्या है जी। ठीक है जी, उससे मुराद ये है कि म्यू इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर सच दैट म्यू इज़ अ पोलिनोमियल इन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा में पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है जी, एंड लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी। ठीक है, जैसे ये आपने लैम्डा में पोलिनोमियल बना, दिस इज पी लैम्डा, ऐसे यहाँ पे उसने म्यू को पी लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस ऑपरेटर जो है इसकी ये जो पी ए है इसकी आइगन वैल्यू निकालनी हो तो वो पी लैम्डा होगी। ठीक है जी, इसको आपने पढ़ लिया। ये नीचे लिखा p sigma of t is a set of all complex numbers mu। ये आपके पास सिग्मा ऑफ टी की पोलिनोमियल से क्या मुराद है जी, दिस इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर म्यूज जो कहाँ से आते हैं, विच आर द पोलिनोमियल ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा इज अ स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ टी सच दैट म्यू इज इक्वल टू p ऑफ लैम्डा फॉर सम लैम्डा फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ टी। ऐसे ही आप जो है वो पोलिनोमियल बना सकते हैं रेगुलर वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिंपली ये आपके पास रेगुलर वैल्यू हो जाएगा बाकी। ठीक, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम फॉर पोलिनोमियल्स। ठीक है जी, ये इसी सेंस में इन जनरल उसको कर देंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।